हेलो दोस्तों, आल्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोटोशॉप में सर्कल के अंदर इमेज को किस तरह से डाला जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें, उसके बाद आप भी किसी भी फ़ोटो को सर्कल के अंदर ज़रूर से डाल पाएंगे। दोस्तों, फोटोशॉप में इमेजेस को सर्कल में डालने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे एक नया ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में आ जाने के बाद सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं एक कोई भी बैकग्राउंड। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड आ चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यह दो इमेजेस हैं, तो हम यहाँ पे साइड बाय साइड इंपोर्ट कर लेते हैं। एक इमेज यह आ गई है और एक इमेज यह आ गई है। यह हमारा बैकग्राउंड है जिसे मैं फ़िलहाल के लिए लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे यह रहा सर्कल। ओके, और मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक लगा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक लगाता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ स्ट्रोक का कुछ जो कि अच्छे से हमें यहाँ पे दिखाई दे। पिंक कलर कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से हमने एक सर्कल ले लिए हैं, उसमें स्ट्रोक लगा दिए हैं। और अब हम जानने वाले हैं कि इस सर्कल में हम इमेजेस को किस तरह से डाल सकते हैं या फिर सर्कल में इमेज किस तरह से ऐड की जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक और दो इमेज हैं। हम कोशिश करते हैं नॉर्मली यहीं रखता हूँ और ये फ़ोटो को उठा के हम ले जाएंगे सर्कल में, तो नहीं जा रही है। ठीक है, तो डिलीट करते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास इमेज को सर्कल में डालने के दो ऑप्शन हैं, राइट। कि हम सबसे पहले तो इमेज के ऊपर ही सर्कल बना लें इस तरह से। ये बन गया सर्कल और इसे हम ऐसा उठा के क्रॉप कर सकते हैं। तो यह सर्कल में ऐड हो चुकी है। तो और इसमें चाहे तो हम फिर से कि स्ट्रोक भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सर्कल में इमेज आ चुकी है। कैसे लाए हमने, तो यह तो एक नॉर्मल तरीका दोस्तों। बस इसमें कुछ दिक्कत है कि यदि हम छोटा बड़ा करते हैं तो पूरा इमेज ही उतने ही साइज़ की रहती है। हम इमेज को अब इमेजेस में चेंजेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे डिलीट करते हैं फ़िलहाल के लिए। तो यह तरीका हो गया। कैसे करें हमने, सबसे पहले यह जान लेते हैं। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये सेलेक्ट टूल में गए और यहाँ से एक सर्कल को सिलेक्ट करे थे हमने इस तरह से। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सर्कल को सिलेक्ट करके इस तरह से हमने यहाँ पे सर्कल ले लिए थे और उसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिए थे। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लिए हैं। आप इसे उठाकर भी इधर के इधर रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने उसे एडजस्ट करे और मूव टूल पे गए थे और उसे डायरेक्ट मूव कर लिए थे इस तरह से, और बाद में स्ट्रोक लगा दिए थे। ठीक है, तो यह तरीका काम करता है। आप इस तरह से डाल सकते हैं, परंतु आप इसमें इमेजेस को या फिर इमेज की साइज़ को बड़ा छोटा नहीं कर सकते। आप इसमें पूरा सर्कल को ही बड़ा छोटा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सर्कल ही बड़ा छोटा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि सिर्फ इमेज बड़ी छोटी हो, तो इमेज बड़ी छोटी नहीं होगी। ठीक है, डिलीट करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है वह भी जान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक इमेज ये है, तो हम इसे कंट्रोल और डी दबाएंगे, डीसेलेक्ट कर देंगे। और एक इमेज यह है, मैं चाहता हूँ कि यह इमेज इस सर्कल के अंदर चली जाए, तो यह कितनी अच्छी दिखाई देगी। और बाद में हम उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, मतलब कि इमेजेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं। इमेज को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा इतना कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी इमेज है और यहाँ पे हमारा सर्कल है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो इमेज है यहाँ पर लेयर पैनल में ध्यान दीजिए, जो इमेज है वह है जो सर्कल का जो लेयर है उसके जस्ट ऊपर हमारी लेयर है। हो सकता था ये ऐसा भी होती, यदि ऐसी होगी तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यदि हम उसके ऊपर लाएंगे तो यह उसके नीचे चल जाता है, परंतु ये ऐसा नहीं करना है हमें। यदि इस सर्कल के ऊपर इस इमेज को डालना है तो यह इमेज को इस सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसे लेफ़्ट क्लिक के साथ पकड़ के रखेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो ये जो सर्कल है उसके ऊपर आ चुकी है इस तरह से। अब हम इसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और शॉर्टकट की आपको दबा देना है कंट्रोल Alt और G।
जैसे ही आप कंट्रोल एल्ट और जी प्रेस करते हैं तो वह फ़ोटो यहाँ पर सर्कल के अंदर चली जाती है इस तरह से। अब आप यहाँ पर इमेज को ध्यान से देखेंगे या सर्कल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाई देगी कि यहाँ पर 2 आउटलाइन दिखाई दे रही है या फिर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है। एक तो हमारा जो है पिंक कलर से है और एक ब्लैक कलर से है, तो हम एक को हटा देंगे, यहीं से हट जाएगा वो। तो सबसे पहले हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो इसका स्ट्रोक है इसको नो कर देंगे, तो यहाँ से जो ब्लैक वाला स्ट्रोक था वह हट चुका है और जो पिंक हमने लगाए थे स्ट्रोक वह ऐड है। अब यहाँ पर इस तरह से इमेज डालने का एक फ़ायदा है कि हम इमेजेस को मूव कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं और छोटी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल छोटी कर सकते हैं, जिस तरह से हमें एडजस्ट करना हो बिल्कुल बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से सेट कर सकते हैं। और यदि हमें दोनों को साथ में मूव करना है, अभी आप देखेंगे कि यह सिंगल मूव हो रही है, परंतु यदि आपको दोनों को साथ में मूव करना है तो आपको इस तरह से दोनों को सिलेक्ट कर लेना और इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा तो यदि हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड भी मूव होता है, तो आपको क्या करना है, जो बैकग्राउंड है, अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में लॉक लगा दिया हूँ। अभी लॉक पे क्लिक करेंगे तो यह अनलॉक हो जाएगा और यह सेलेक्ट होने लगा। अब आप करेंगे तो यह ऐसा हो जाएगा। कंट्रोल Z करके वापस लाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड सेलेक्ट होने के बाद लॉक की बटन दबाते हैं तो बैकग्राउंड लॉक हो जाता है और वो नॉन मूवेबल बन जाता है, मतलब कि अब हम उसे सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। अब इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो पूरा यह बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट हो जाता है। तो अब आपने सीख चुके हैं कि हम किस तरह से इमेजेस को सर्कल में डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी तरह से मैंने इमेज को सर्कल पे डाल दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा।